हो रही है, आप देख सकते हो इस जगह से। तो हमें जो है इससे अगले वाले घर में यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे हमें जो है कॉइल डालनी है इस लूप के आगे से। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पेपर को इस तरह से चाँप के और यहाँ पे हम कॉइल को डालते हैं। तो कॉइल दोस्तों हमारी कुछ इस तरह से रखी हुई थी, हमें जो है कॉइल को इस तरह से पलट लेनी है और एक स्लॉट में हमें जो है इस तरह से डाल देनी है। अब यहाँ पे आप सेपरेटर पेपर लगा दीजिए। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी अगली वाली सिरा है उसको हमें जो है अगले वाले घर में यहाँ पे जो है डाल देनी है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी लीड निकली है ये हमारी रनिंग वाली लीड से एक घर हमारी यहाँ पे जो आगे निकली, आप देख सकते हो। अब जो हमारी ये वाइंडिंग होते हुए इस तरह से आएगी तो हमारी बीच में जाके हमारी यानी कि इस कॉइल के आगे हमारी जाके ख़त्म हो जाने वाली है स्टार्टिंग की लास्ट कॉइल। चलिए यहाँ पे आपको मैं वाइंडिंग करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है 1 से 6 में आपको जो है 2 राउंड करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी पीछे वाली स्लॉट है इसके अंदर आपको जो है पूरी तरह से यहाँ पे इस कॉइल को जो है इंस्टॉल कर लेनी है। यानी कि कॉइल पीस तो हमारी रनिंग की तरह इसकी भी सेम ही रहने वाली है। जिस तरह से हमने यहाँ पे जो है रनिंग कॉइल को डाला था उसी तरह आपको जो है स्टार्टिंग कॉइल को भी डाल देनी है। प्रोसेस यहाँ पे जो है सेम है, 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 2 राउंड। तो यहाँ पे कॉइल को इस तरह से शेप दे दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी फिर से कनेक्शन आ गई, देख सकते हो। ये हमारी जो लीड है ये हमारी इनर है और ये हमारी आउटर है। तो आउटर से हमें आउटर में पहुंचाने के लिए दोस्तों क्या करना है, कॉइल को यहाँ पे जो है सीधा उठाना है और यहाँ पे जो है डाल देनी है, यानी कि रनिंग की तरह सेम। तो यहाँ पे 1 से 3 में आपको जो है हर हाल में दोस्तों कनेक्शन पहुँचानी ही पड़ेगी। अगर ये चीज़ गलती करते हो तो आपकी पंखा नहीं चलने वाली है, स्पीड की समस्या आएगी और आपकी पंखा हीटिंग होके आपकी जल सकती है। तो यहाँ पे हमें जो जहाँ पे हमने जो 1 राउंड किया था वहाँ पे इस कॉइल को जो है इंस्टॉल कर दिए हैं 1 राउंड, यानी कि 1 से 4 पे 1 राउंड हमने यहाँ पे जो कर दिया। अब यहाँ पे 1 से 6 में आपको जो है 2 बार कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जो है दूसरी कॉइल भी डल चुकी है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कनेक्शन फिर से है, तो ये हमारी इनर लीड है। तो इनर से इनर में हमें जो है डालना है दोस्तों। तो यहाँ पे कॉइल को हमें जो है पलटना पड़ेगा। कॉइल को हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर लेनी, यानी कि पलट लेनी है। इस कॉइल को हमें क्या करना है, इस तरह से पलट के और यहाँ पे स्लॉट के अंदर इस तरह से डाल देनी है। तो जहाँ पे हमारी 1 राउंड हुई है रनिंग की वहाँ पे हमें जो इस कॉइल को फिर से डाल देनी है। 1 राउंड कंप्लीट यहाँ पे जो करनी है, यानी कि 1 से 4 1 राउंड आपको जो करनी है। यहाँ पे सेपरेटर पेपर 7 नंबर की लीजिए और यहाँ पे जो स्लॉट को अच्छी तरह से लॉक कर लीजिए, वायर आपकी जो बाहर ना आए एक भी। और यहाँ पे इस साइड से मैंने इस साइड से भी लॉक कर लिया है। अब यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो इनर है तो इनर से इनर में ही हमारी ये कनेक्शन गई है, आप देख सकते हो, यानी कि 1 से 3 में जा चुकी है। अब यहाँ पे जो हमारी बची हुई कॉइल है दोस्तों इसे आपको जो है 1 से 6 में पूरी तरह से फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी जो है तीसरी कॉइल भी डल के कंप्लीट हो चुकी है और चौथा कॉइल हम डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो कनेक्शन है ये हमारी राइट में है, यानी कि आउटर लीड है। तो आउटर से आउटर में हमें यहाँ पे पहुँचाना है। तो हमें क्या करना है, कॉइल को यहाँ पे सीधा उठाना है और डाल देना है, यानी कि पहला कॉइल उल्टा डालना है यानी कि पलट के, और दूसरा सीधा, फिर तीसरा उल्टा, फिर चौथा सीधा। तो यहाँ पे हमारी चौथा कॉइल भी डल के कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब आपको मैं कनेक्शन समझाने वाला हूँ। देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो है रनिंग और स्टार्टिंग की चारों कॉइल हमारे यहाँ पे जो है डल के कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी बेहतर आपको जो है फिनिशिंग देखने को मिल रही होगी। और फ्रंट से देखिए ये हमारे कुछ इस टाइप की फिनिशिंग आई है। तो यहाँ पे स्टेटर तो हमारी वाइंडिंग हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच हमें यहाँ पे क्या करना है, सेपरेटर पेपर लगा लेनी है 5 नंबर की, यानी कि दोनों कॉइल हमारी आपस में टच ना हो पाए। तो यहाँ पर हम जो है दोनों तरफ से यहाँ पे जो है क्या करते हैं, सेपरेटर पेपर लगाते हैं 5 नंबर की। इसके बाद आपको मैं कनेक्शन करना बताऊँगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे दोस्तों फ्रंट साइड से मोटर को अच्छी तरह से यहाँ सेपरेटर पेपर लगा के यहाँ पे जो सिलाई कर लिया है और यह सेपरेटर पेपर लगा दिया है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच। अब यहाँ पर हमने जो है सभी लूप में, यानी कि 2 हमारी स्टार्टिंग की लूप है, 2 हमारी रनिंग की लूप है, दोनों में हमने जो है 1-1 नंबर की स्लिप भी डाल दिया है, यानी कि 0 नंबर की भी कह सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों कनेक्शन हमारी कॉमन वायर बनानी है। किस तरह से बनाएं कि हमारी रनिंग पे 220 वोल्ट जो सप्लाई रहती है वो हमारी रनिंग पे जाए, यानी कि इस दोनों लूप पे हमारी जो है रनिंग की सप्लाई रहे, और स्टार्टिंग दोस्तों हमारी यहाँ पे टेप लग जाए, यानी कि हमारी ऑफ हो जाए कंडेंसर के साथ जुड़ के। तो यहाँ पे दोस्तों जिस हिसाब से हमारी वाइंडिंग हुई है हमने आपको बताया था ना, इसी चीज़ पे आपको ध्यान देनी है। तो वही चीज़ आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी रनिंग की वाइंडिंग यहाँ से शुरू हुई थी, तो यहाँ से हमारी ख़त्म हो रही है। स्टार्टिंग की यहाँ से शुरू हुई थी, तो हमारी रनिंग कॉइल के 2 लूप के बीच में हमारी जाके स्टार्टिंग की हमारी ख़त्म हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है रखिएगा लूप, यानी कि एक घर आगे से वाइंडिंग कीजिएगा और लूप हमारी इस साइड रहे।
तो यहाँ पर आपको जो है इस 2 वायर को आपस में जोड़ दीजिएगा, कॉमन बनाइएगा, तो फिर भी आपकी मोटर की डायरेक्शन दोस्तों हमारी क्लॉकवाइज ही होगी। और चाहे तो फ्रेंड्स आप जो है इस 2 वायर को आपस में कनेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे कॉमन बनाइएगा, तो फिर भी आपकी मोटर की डायरेक्शन दोस्तों यहाँ पे क्लॉकवाइज ही होगी। और यहाँ पे सप्लाई दोस्तों एक कॉमन पे और एक रनिंग पे दोगे, यहाँ पे जो क्लॉकवाइज चलने वाली है और काफ़ी अच्छी तरीके यहाँ पे रिस्पॉन्स देगी। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सभी की पॉलिश यहाँ पे आपको मैं जला के और यहाँ पे आपको मैं कनेक्शन करके बताता हूँ। इस 2 वायर को मैं कॉमन बनाऊंगा और इस पर मैं यहाँ पे जो है एक रेड कलर की वायर को कनेक्ट करने वाला हूँ। और दोस्तों जो हमारी रनिंग की लीड है, इस पर ब्लैक में ग्रे कलर की वायर को मैं यहाँ पे जो यूज़ करने वाला हूँ। और स्टार्टिंग के फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है येलो कलर की वायर को यूज करने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉलिश जला के आपको मैं दिखाता हूँ। यह चारों वायर की पॉलिश माचिस की सहायता से जला लिया है, आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं रेड कलर की जो वायर ले रहा हूँ, इसे हम जो है कॉमन वायर पे कनेक्ट करने वाले हैं, यानी कि इस 2 वायर को मैं यहाँ पे जो है कॉमन बना देता हूँ इस तरह से। इनके लिए वायर यूज कर रहा हूँ, ये दोस्तों एल्युमिनियम वायर है, एल्युमिनियम पे एल्युमिनियम ही मैं यूज कर रहा हूँ, ताकि दोस्तों हमारी इसकी लूप जो है काफ़ी ज़्यादा दिन चले। देखिए यहाँ पे मैं वायर को किस तरह से ज्वाइन करता हूँ, आप लोग देखिएगा। इस तरह से हमने जो है थोड़ा सा लपटा। अब यहाँ पर हम जो है इस वायर को 2 भाग में बांट देंगे। अब यहाँ पर मुझे इसे बीच में फिर से इस तरह से लपट देनी है। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आपकी लूप कभी भी नहीं छोड़ने वाली है। पंखा आपका जल जाएगा ठीक है, लेकिन पंखा का लूप आपका जो है कभी भी नहीं छोड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी ये ब्लैक में ग्रे कलर की वायर है दोस्तों, इसे हम जो है रनिंग के ऊपर यहाँ पे जो कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी रनिंग की लूप है, इस तरह से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से इसे जो है 2 भागों में बांटेंगे और फिर से यहाँ पे मैं इस तरह से लपट दूंगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो स्टार्टिंग की लीड है, इस पे हम जो एक येलो कलर की वायर को कनेक्ट कर रहे हैं। सारा हमारी एल्युमिनियम ही वायर है। चलिए इससे मैं यहाँ पे जो इस तरह से लपट देता हूँ, देख सकते हो। फिर से हम जैसे 2 भाग में बांट दिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से मैं इस तरह से लपट देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हो गई फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है 3 नंबर की स्लीव लेके और सभी पे यहाँ पे जो है लगा देनी है। चलिए यहाँ पे मैं स्लीव को लगा देता हूँ इस तरह से। अब फ्रेंड्स, इस वायर को हमें जो है कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेनी है इस तरह से। देखिए स्लीव हमने यहाँ पे जो है बड़ा इसीलिए रखा था, ताकि यहाँ पे दोस्तों में जो है वायर को अपने हिसाब से एडजस्टिंग कर पाए। देखिए इस तरह से हमारी ये यहाँ आ जाती है, ये लूप हमारी यहाँ आ गई, और ये जो हमारी लूप है इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। इससे क्या हुआ, यहाँ पे हम जो स्लीव जो बड़ा रखे हैं, इस वायर को आप जो है आसानी से यहाँ पे सेट कर पाओगे और एक ही दिशा में सारा वायर को आप यहाँ पे जो ले जाओगे। तो ये हमारी इसमें फ़ायदा होती है। और एक फ़ायदा और भी होता है, मान लीजिए आपकी यहाँ पे ये लूप ख़राब हो जाती है, यहाँ पे वायर कट जाती है बाद में, तो यहाँ पे आप इसे जो है दोबारा रिपेयर भी कर सकते हो। आपकी यहाँ पे जो है लीड ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे ये रिपेयर 2-3 बार आराम से हो जाएगा। तो ये भी आपको जो है बेनिफिट होने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो है इतना बड़ा यहाँ पे जो है रखता हूँ। चलिए मोटर को हम सिलाई कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेप लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे जो है वायर वगैरह को ना काटे चूहा। टेप को इस तरह से टुकड़ा कर लिया है और यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, इस तरह से आप जो है टेप लगा दीजिए इस तरह से, और यहाँ पे बैक की ओर इस तरह से खींच के यहाँ पे मोड़ दीजिए इस तरह से। सेम इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इस साइड जो है इसी तरह से आपको जो है लगा लेनी है। इससे दोस्तों आपकी क्या होगी, कॉइल की फिनिशिंग जो है काफ़ी बेहतर देखने में लगेगी। कॉइल की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाने वाली है। देखिए इस तरह से तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टेप लगा दिया है। चलिए यहाँ पर मोटर को सिलाई कर देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने दोस्तों यहाँ पे जो है पूरी तरह से मोटर को जो है सिलाई कर लिया है, और यहाँ पे कितनी बेहतरीन लग रही है आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस स्टेटर को मैं यहाँ पे इसके बॉडी में